क्या एक खुद मुख्तार मुल्क पर गैर मुल्की दबाव की इंतहा हो चुकी है? क्या ईरान का अपने दिफाई हुदूद और सरहदों की हिफाजत करना उसके हक खुद मुख्तारी का इजहार नहीं है? और क्या खित्ते में अमन के बजाय गैर मुल्की मुदाखलत से एक नया तनाज़ा पैदा करने की कोशिश की जा रही है? इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पर यह डिफेंस को अचानक से एक्टिव कर दिया गया है। मैं आपको फिर से बता दूं, ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पर यह डिफेंसेस को अचानक से एक्टिव कर दिया गया है, जब होस्टाइल ड्रोन्स की रिपोर्ट्स के बाद मुतअद्दिद इलाकों में इमरजेंसी फायरिंग शुरू हो गई, जो शुरुआत में मगरिबी तेहरान में अकेले अकेले सुनाई देने वाली आवाजें थी, उन्हें जल्दी ही पूरे शहर में अलर्ट में बदल दिया गया, जिससे यह खौफ पैदा हुआ कि ईरान की फजाई हुदूद में एक बार फिर घुसपैठ की गई है। ईरान की नीम सरकारी फारस न्यूज एजेंसी के मुताबिक तेहरान के मगरिबी और जुनूबी मगरिबी हिस्सों में एयर डिफेंसेस की सरगर्मियों की इतलात मिली है, जहां फौजी दस्ते उन चीजों का जवाब दे रहे थे जिन्हें दारुल हुकूमत के ऊपर आसमान में माइक्रो ड्रोन्स कहा गया। ये दावा किया गया कि जमीन पर कोई धमाका नहीं हुआ, जिससे यह जाहिर होता है कि कार्रवाई मुकम्मल तौर पर हवाई हदफों पर मरकूज रखी गई। ईरानी चैनल्स की जानिब से दावा किया गया कि 2 दुश्मन ड्रोन्स जुनूब मगरिबी तेहरान से शहर के मरकज की तरफ उड़े और गर्दिश करते हुए तस्वीर में प्रोजेक्टाइल्स को काफी बुलंद पर हरकत करते हुए देखा गया। इन दावों की आजादाना तौर पर तस्दीक नहीं की गई है, लेकिन इन्होंने दारुल हुकूमत के अंदर बढ़ते हुए खौफ में इजाफा किया है। तस्लीम न्यूज एजेंसी के जरिए रिपोर्ट किया गया कि ईरान की यह डिफेंस तेहरान के मुख्तलिफ हिस्सों में छोटे ड्रोन्स और सर्विलेंस यूएवीज को एक्टिव तौर पर निशाना बना रही है और शहर के मगरिबी, मरकजी और जनूबी मशरकी इलाकों में एंटी एयरक्राफ्ट फायर सुनाई दी। रिपोर्ट में इशारा दिया गया कि दारुल हुकूमत के कई सेक्टर्स एक साथ अलर्ट पर रखे गए। कुछ देर बाद तस्लीम की अपडेट को रिवाइज किया गया, ये कहते हुए कि आवाजें रिकॉनेसेंस ड्रोन्स और छोटे जहाजों का मुकाबला करने की कोशिश से मुंसलिक थी, और बाद में दावा किया गया कि फायरिंग रुक गई है और अमन वापस आ गया है। फिलहाल हुकामे बाला के जरिए ये नहीं बताया गया कि ये ड्रोन्स किसने लॉन्च किए, ये कहां से आए, या क्या कोई ड्रोन कामयाबी से गिराया गया। लेकिन एक बात साफ है, ईरान पर यह डिफेंसेस एक्टिव कर दी गई है, और सिर्फ ये बात ही पूरे खित्ते में शॉक वेव्स पैदा करने के लिए काफी समझी जा रही है। यह वाकया ऐसे वक्त में हुआ है जब इसराइल के वजीर दिफा के जरिए खुलासा किया गया है कि मुल्क ईरान के खिलाफ अपनी मुहिम दोबारा शुरू कर सकता है। उल्टी गिनती शायद शुरू हो चुकी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए ईरान पर नए हमलों पर गौर किया जा रहा है। तेहरान से अब एक ठंडा कर देने वाली चेतावनी आ रही है। ईरान के जरिए अमली और बेमिसाल कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा। ये पैगाम एक टॉप सिक्योरिटी सोर्स के हवाले से दिया गया है, जो इस तनाज़ा में स्टेक्स बढ़ा रहा है, जो पहले ही खतरे के किनारे पर खड़ा है। प्रेस टीवी के मुताबिक यह दावा किया गया कि ईरान की तरफ से अब तक डिप्लोमेसी को मौका देने के लिए सब्र से काम लिया गया है, लेकिन खबरदार किया गया है कि सब्र की भी हद होती है, और अगर नाकाबंदी जारी रही तो सख्त जवाब दिया जाएगा। पर्दे के पीछे एक्सॉस के जरिए रिपोर्ट किया गया है कि सेंट्रल कमांड ने ईरानियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के लिए हमलों की एक मुख्तसर और ताकतवर लहर के मंसूबे तैयार कर लिए हैं, जिनका मकसद तेहरान को वापस मुज़ाकरात की मेज पर लाना है। लेकिन यहाँ सवाल खड़े होते हैं, क्या एक आजाद मुल्क को अपनी सिक्योरिटी और खुददारी के लिए खड़े होने पर सजा दी जा रही है? क्या ईरान की खामोशी को कमजोरी समझने की गलती की जा रही है, या फिर ये अपने हक की हिफाजत के लिए तैयार किए गए एक मुस्तकिल जवाब का आगाज है? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मजीद न्यूज अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।